सर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में साइंस सर मैं आपको रोकूंगी बिल्कुल सर, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी पे काम हो ही नहीं रहा, वरना न्यूक्लियर वेपन्स आपने बनाए तो हमने भी बनाए सर, जहाज आपके भी चलते हैं हमारे भी चलते हैं, ऐसा कम ज्यादा जरूर हो सकता है मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ काम हो ही नहीं रहा, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, ये जरूर मैं मानती हूँ कि हम दूसरी चीजों में ज्यादा उलझे रहते हैं, गलत कामों में या गलत चीजों में जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सर बिल्कुल जीरो पे तो आप हमें नहीं ले जा सकते ना। मैं आपको माइनस में रैंक करूंगा, मैं रीजन बता देता हूँ क्यों। देखिए ऐसा है कि आरजू जी पिछले 1000 साल से दुनिया ने एक दो थ्योरीज आई, अब एक थ्योरी का नाम मैं आपके यहाँ नहीं लेता, दूसरी थ्योरी आई कॉन्क्वेस्ट की, जिसने कॉन्क्वेस्ट के बेसिस पे लोगों के टेरिटरीज को जीतने का कोशिश किया, लोगों को मारना, धारना, उनके गर्दनों की लाश बना देना, और ऐसे घटिया और जिस समझ लीजिए चोरों को या लुटेरों को अगर आप अपना हीरो मानते हैं, आप उनको अपना सिविलाइजेशनल इंस्पिरेशन पॉइंट मानते हैं, तो फिर आपका देश वैसा ही बनता है जैसे ये लोग थे। भारत ने इसमें कोई नाम नहीं कमाया पिछले 800 साल में, कभी गोरों ने, कभी इस्लामिक आक्रांताओं ने, कभी किसी ने आके भारत पे रूल किया। भारत किसी के घर में रूल करने नहीं गया, हमने भारत का कुछ हिस्सा खो भी दिया इन लोगों को, लेकिन जो भारत हमने बचा लिया वो भारत अब अपनी उसी पुरानी आइडेंटिटी की ओर अग्रसर है जो हमें विश्व में सबसे अलग बनाता था। उसका नाम था कि हम विश्व गुरु थे। आज हम भारतीय हैं और आप पाकिस्तानी हैं, हमें और आप में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आप भी मुगलों को अपना हीरो समझती हैं, वो भी हमारे यहाँ भी ये जो है किताबों में मुगलों को हीरो बताया। तो बताइए क्या अगर हमारे भी निर्माण करने वाले मुगल थे और पाकिस्तानी भी ये मान रहे कि हम मुगलों के वंशज है, तो भारतीयों में और पाकिस्तानियों में अंतर क्या हुआ? इन्होंने हमारी हिस्ट्री गायब कर दी, हमारी हिस्ट्री को झूठ बोला, इन्होंने हमारी पहचान बदलने की कोशिश की, इन्होंने हमारी जड़ काटने की कोशिश की। अक्षम्य अपराध है ये। इन्होंने सारे रिलीजन में कोई बराबरी नहीं की, ये कहते तो हैं कि और रिलीजन आर इक्वल, मगर इन्होंने प्रहार सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म पे किया, उसके खिलाफ किताबें लिखी, उसके खिलाफ दुष्प्रचार, लेकिन सर पे इन्होंने कोई अटैक नहीं किया, बल्कि भारतीयों को इन्होंने फ्री हैंड दिया कि तुम लोग अपना काम करो, ताकि यहाँ से जो हमारी पुरानी सनातनी जो संस्कृति है उसका वो विनाश कर सके। लेकिन सर अच्छी हो या बुरी हिस्ट्री हो, मुगल एक हिस्ट्री तो है, आप उनको अगर टेक्स्ट बुक से निकाल देंगे तो उससे कुछ बदल तो नहीं जाएगा। आप उनके बारे में सच बताइए, वो जैसे थे, लूट मार करते थे, क्या करते थे वो बताइए, लेकिन ये कि अगर आप उन्हें निकाल देंगे तो सर कई जगह मैंने पढ़ा, कहते नहीं निकाल दो उनको, पढ़ा ही क्यों रहे, तो सर पढ़ाना तो पड़ेगा। एक मिनट, इन्होंने मुगलों के लिए जिसको निकाला उसका क्या? जो हमारे लोकल राजा थे उन्होंने इसको निकाल के फेंक दिया। बच्चों को पता ही नहीं है ललितादित्य कौन हुआ करते थे, बच्चों को पता ही नहीं है हम के। हाँ तो ऐड कीजिए ना, वो टेक्स्ट बुक्स में ऐड कीजिए। जब आप ऐड करेंगी, मान लीजिए, समझिए ना, मान लीजिए कि एक बच्चा है क्लास 8 का, उसकी जो टेक्स्ट बुक में सिर्फ 50 पेजेस हो सकते हैं, ये डिसाइड किया गया कि एक छोटा बच्चा इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर सकता। तो जब आप 50 बुक पढ़ाएं, 50 पेजेस आपको रखने हैं, और आपने 10 और भारतीय रेफरेंसेस को उसमें, भारतीय हिस्ट्री को उसमें इंक्लूड करना है, तो किसी को तो आप साइज छोटा करेंगे ना। हटाने का मतलब नहीं है कि मिटाना है, हटाने का मतलब साइज छोटा करने की। ये चाहते हैं कि खाली मुगलों को पढ़ाया जाए। आपको पता है यहाँ पे ये बता दिए कि औरंगजेब, झूठ बोलना जो है ना, औरंगजेब ने मतियां तोड़ी, औरंगजेब ने हमारे गुरुकुलों को तोड़ा है, तुम उसको बता रहे हो कि उसने उल्टा मंदिरों को बनवाया और स्कूलों को बनवाया। ये जो झूठ बोला इन्होंने, इससे हमें नफरत है। और भाई कौन डिनाई करता है कि भारतीयों से बड़ा कोई सच बोलने वाला नहीं है। हमें चीन ने 1962 में हराया, हम अपनी किताबों में पढ़ाते हैं बच्चों को कि हाँ भाई हम 1962 के चीन के युद्ध में हार गए थे। लेकिन तुम ये कहोगे कि हमको ज्ञान नहीं था, हमको मुगल आकर के ये जो जिनके ये कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के रहने वाले जो बर्फों में रहते थे, इनको ढंग का कंस्ट्रक्शन नहीं आता था, ये टेम्पू में, ये तंबुओं में रहने वाले लोग ये हमें आकर के तुर्की वो सिखा रहे हैं, क्या नाम है, आर्किटेक्चर। भारत के मुगलों का आर्किटेक्चर है। भारत के विष्णु पुराण में लिखा है कि भारत में इतने पहाड़ हैं और इन पहाड़ों को मिलकर के भारत बनता है, और तुम ये बताओगे कि कश्मीर का जो खोज है वो किसी मुगलों ने किया है? सर आज के जमाने में जब इंटरनेट अवेलेबल है, बच्चे या कोई भी अपनी हिस्ट्री निकाल सकते हैं, आपके ख्याल से क्या वो छुपाई जा सकती है? कोई बात निकालेंगे भाई, आपको अपनी हिस्ट्री सिर्फ आप ही तो नहीं दे रहे ना, बाकी दुनिया भी तो दे रही है भाई। हमारी नहीं भाई, पूरी दुनिया, हमारी आपकी हिस्ट्री एक है। आपको फुर्सत है अपनी जिंदगी में
एक समय के बाद पढ़ने की लिखने की इच्छा खत्म हो जाती है आरजू जी। हम सब जब अपने लाइफ के उस एज में जाते हैं तो वी जस्ट वांट अ कंफर्टेबल कोजी लाइफ। कोई नहीं पढ़ना चाहता। पढ़ने की सीखने का एक एज होता है, उसके बाद आदमी जो सीख जाता है वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। लर्निंग इज सबसे इजी होता है। जब आप पैदा हुई थी तो आपको चलने नहीं आता था, उसके बाद आपने खुद से चलना सीखा, खुद से खाना सीखा। नहीं सर, हम तो बिलीव रखते हैं कि सर पढ़ने के लिए सारी जिंदगी इंसान पढ़ सकते हैं, सारी जिंदगी अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकता है सर। पैदा होने से लेकर सर मरने तक वो लर्निंग प्रोसेस तो खत्म नहीं होता। हमारे यहाँ तो ये बताया जाता है। मैं ऐसी थ्योरीज को बकवास मानता हूँ। लर्निंग प्रोसेस तो आप दुनिया को वो सिखा रहे हो ना जो आप सिखाना चाहते हो। अनलर्निंग इज इंपॉर्टेंट। हैव यू अनलर्न? पाकिस्तान की सोसाइटी को लर्निंग की जरूरत नहीं है, अनलर्निंग की जरूरत है। आप अगर कुछ ऐसा सीख गए हो, मैं जो आपको बताना चाहता आपने बीच में काट दिया। लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सम आप दुनिया में जब आती हैं तो कुछ सीखती हैं। इजीएस्ट प्रोसेस है लर्निंग। अनलर्निंग डिफिकल्ट होता है। तुमने भारत से उसके हिस्ट्री हटा दी यार, उसके वेद पुराण छीन लिए तुमने बताया कि इनके भगवान जो है सारे गंदे थे और मतलब तुमने ये तक किया। कोई एक भारत का हीरो नहीं था जिसके ऊपर तुमने आक्षेप नहीं लगाया। और तुम बाकियों दूसरों को अरेबिया से इंपोर्ट करके और वहां तुर्की से इंपोर्ट करके तुम हमारे हीरो पढ़ा रहे हो। तुमने आर्यभट्ट गायब कर दिए, तुमने याज्ञवल्क्य के को गायब कर दिया, तुमने मंडन मिश्रा को गायब, तुमने हमारी हिस्ट्री से हमको ही गायब कर दिया यार। ये जिनोसाइड है, ये माफ नहीं किया जा सकता भाई। व्हाट मेक्स अस, आप इंडिया और पाकिस्तान सर किसने किया सर? कोई तुर्क या अरब या पाकिस्तानी तो नहीं आए ना। आप लोगों ने खुद ही अपनी टेक्स्ट बुक्स को चेंज किया होगा। कौन बना भारत का एजुकेशन मिनिस्टर? कौन बना? शुरू में जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और अगेन इसमें इंडियंस का भी हाथ था, इसीलिए मैं उनको कम्युनिस्ट कह रहा हूं, उनको अरबी नहीं कह रहा हूं। ये जो ग्लोबल अलायंस है लेफ्टिस्ट और इस्लामिक जिहादियों में, ये एक बड़ा जबरदस्त फिनोमिना है। इसको लोगों को समझ में नहीं आया। हम तो ये पिछले 10 साल से कह रहे हैं, हमको लोग पागल समझते थे। तो ये जो ग्लोबल लेफ्ट, आप देख लीजिए ना, हमारा जो लेफ्ट है वो सारे हिंदू जो हमारे सनातनी जो आचार विचार थे उस पर अटैक करता है, बाकियों पे नहीं करता। वो बाकियों को कहता है ये तो जरूरी है जी। उसने इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, इसको खत्म करने की कोशिश की, और उसमें उसका साथ इस्लाम ने दिया, क्योंकि इस्लाम भी चाहता था यहां से खत्म हो जाए। इसलिए उनके बीच में ग्लोबल अलायंस बन गया। शरिया लॉ बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मनुस्मृति नहीं पढ़ाएंगे। तो भारत में जो हुआ है ये मानसिकता बन गई। अब यहाँ के लोगों को आपने ऐसा पढ़ा दिया कि हमें मुगलों से नहीं लड़ना अभी आज के डेट में, हम अपने से लड़ रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं, वो रिजिड हो गए। हर किसी के पास अनलर्निंग की क्षमता नहीं होती है। तो हमने ये अक्षम्य अपराध था। 1947 के बाद जब भारत बना, जिन लोगों ने भारत की लड़ाई लड़ी, उन्होंने भारत की लड़ाई भारत को बनाने के लिए की थी भाई। और तुमने भारत गायब कर दिया। तुम कम्युनिज्म लेके आ गए, तुम अजीब अजीब प्रिंसिपल लेके चले आ गए। पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था इतनी पिछड़ी हुई है कि वहाँ के स्कूलों में बच्चों को ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अल्लाहू अकबर पढ़ाया जाता है। और साइंस क्लास में न्यूटन के लॉज नहीं, इंडिया से नफरत कैसे करे वाला चैप्टर पढ़ाया जाता है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, और जो जाते हैं वो स्कूल जाकर मैथ्स और फिजिक्स नहीं पढ़ते, वो हिंदुस्तान से बदला कैसे लेगा प्लान बनाते हैं। दुनिया आज AI और स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाया कि घड़ी घुमानी है या फतवा निकालना है। पाकिस्तान का पहला साइंटिफिक सैटेलाइट चीन से गिफ्ट में आया था, और लॉन्च करने की तारीख मौलवी से पूछ कर निकाली जाती है। और वहाँ के स्कूलों में आज भी बताया जाता है कि सूरज धरती के चारों ओर घूमता है, क्योंकि मॉडर्न साइंस इस्लाम के खिलाफ है। उनके मिनिस्टर्स कहते हैं कि डार्क मैटर हराम है और इंटरनेट यहूदी साजिश है। भाई जब मिनिस्टर ये बोलेगा तो बच्चा साइंटिस्ट नहीं, सोशल मीडिया मुजाहिद ही बनेगा। पाकिस्तान के कई स्कूलों में स्कूल का मतलब एक मदरसा, जहां न किताब न विज्ञान, बस हेट स्पीच और धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश। वहां 10 साल का बच्चा स्कूल नहीं जाता, वो शहादत का सर्टिफिकेट लेने जाता है। और सवाल यह है कि जब पढ़ाई ही नहीं करवाई जाती तो देश में डॉक्टर आएंगे कहाँ से, इंजीनियर आएंगे कहाँ से? हाँ, रिएक्शन वीडियो बनाने वाले या फिर इंडिया को गाली देने वाले यूट्यूबर हर गली में मिल जाते हैं। और यही सब देखकर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम नहीं, एक चलता फिरता मजाक बन चुका है। जहां दुनिया 5G और चंद्रयान पर चर्चा कर रही है, वहीं पाकिस्तान आज भी इस बात पर डिबेट कर रहा है कि तालीम ज़रूरी है या जिहाद। और हम कहें पाकिस्तान किताबें खोलो, हथियार नहीं, क्योंकि इल्म से मुल्क बनते हैं और इल्ज़ाम से नहीं बनते।